नमस्ते, आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी एक सिलेक्टेड रीडिंग है, आपने ही पसंद की है कि आपके कर्मा क्या है, आपके पॉजिटिव कर्मा है, नेगेटिव कर्मा है, या फिर वक्त के हिसाब से आपने कर्मा किए हैं, वही हम आज रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है रिकॉन्सिडर, ओके। सेकंड पाइल हमारी रहेगी चूज़ योर न्यू डायरेक्शन, और थर्ड पाइल है हमारे पास फॉरगिवनेस। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। फ्री सेशन पर्सनल रीडिंग का इंतज़ार आप कर सकते हो, और भी आगे कुछ सरप्राइज़ है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है रिकंसिडर, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके कर्मा क्या है। ये आपके कर्मा की डेक है गाइस, ओके। इसी से पता चलेगा कि आपके कर्मा क्या है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, यूनिवर्स डिवाइन बताए कि उनके कर्मा क्या है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ किए है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि उनके कर्मा क्या है। Hermit, retreat and recharge. Eagle, see from a higher perspective. Drum, dream and journey. Okay. See beyond the current situation. Okay. One minute guys. Okay. Direction guardian, choose your path. Water guardian, connect with your emotions. Mirror guardian, take time to reflect. Okay. Summer, bask and join light. Okay, nice. बॉटम टू डेक हमारे पास है ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। ओके, तो गाइस आपके कर्मा क्या है, ओके। तो जो आपके यहाँ कर्मा के कार्ड आए हैं वो तो गाइस थोड़े पॉजिटिव है, थोड़े नेगेटिव है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रीडिंग छोड़कर चले जाना है, ओके। तो गाइस नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब रीडिंग और कॉम्बिनेशन के हिसाब से होता है, ओके। तो गाइस आपके जो कर्मा है वो आप अभी हाल फिलहाल एक जर्नी पे हो, आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो आता है जाता है, आता है जाता है, इस तरह से होता रहता है। और इस वजह से ही आपको लगता है कि मेरी ये सिचुएशन कब बदलेगी, कब चेंज होगी। मैं तो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ या करती हूँ कि इस सिचुएशन से बाहर आ जाऊँ, जिससे मेरी लाइफ में कोई उतार चढ़ाव आए ही ना। लेकिन वो तो आते ही रहते हैं और जाते रहते हैं, फिर से आते हैं फिर से जाते हैं। और ये जो आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव है वो कभी कैरियर को लेकर आते हैं, कभी घर परिवार की सिचुएशन को लेकर आते हैं, कभी अपने हेल्थ वाइज आते हैं, या फिर कभी कभी आपको कैरियर वाइज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तबादला हो जाता है। इस तरह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक
पड़ाव, स्टेज आते रहते हैं और इससे आप परेशान हो। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये जो आपकी लाइफ में स्टेज आते हैं, पड़ाव आते हैं, इसको पॉजिटिव लीजिए, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी में ही है कि आपको एक ट्रैवलिंग के थ्रू या फिर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, तबदला के थ्रू आपको अपनी लाइफ जीना सीखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार वक्त आपके साथ ये चेंज लाता ही रहेगा। आपको सिर्फ यहाँ यही कहा जा रहा है कि अपने खुद के ऊपर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ये चेंज ही आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये आप लाइन देख रहे हो, ये आप हो। पहले आप इस तरह से थे, बहुत ही ज़्यादा शांत, मासूम, कुछ बोलना हो तभी बोलना है। आपके अंदर एक सहजता थी, बहुत ही शांत और शर्मीला स्वभाव। फिर धीरे धीरे बदलाव की वजह से आप इस तरह से हो गए, अकड़ दिखाने वाले, कोई भी इंसान को ध्यान से परखने वाले, ध्यान से उसके बारे में जज करने वाले, और बहुत कुछ एक आपके अंदर चेंज आता चला गया। और आप किसी भी इंसान के साथ बातचीत करने से पहले सोच समझकर आगे बढ़ने लगे। और अभी हाल फिलहाल कोई इस स्टेज में होगा, कोई इस स्टेज में होगा, या फिर आप अभी सिर्फ जेन्युइन पर्सन होंगे, जो बहुत ही अच्छे और मासूम पर्सन होंगे, जो सभी के साथ बहुत ही अच्छे रहते हो। धीरे धीरे ये बदलाव यहाँ तक पहुँचेगा और आप एक लायन की पोजीशन में आ जाओगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाओगी। और आपकी लाइफ में ये जर्नी ही है, वो आपको कंप्लीट करनी है। आपके कर्मा क्या है? तो आपके कर्मा यही है कि आप एक भले और अच्छे इंसान हो। तो आपने सुना ही है कि भले और अच्छे इंसान को हर एक लोग बेवकूफ़ बना जाते हैं या बेवकूफ़ समझते हैं। तो आपको दुनियादारी सीखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, मैच्योरिटी दिखाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपको लोगों के साथ किस तरह से रहना है, लाइफ किस तरह से जीनी है लोगों के साथ रहकर, वो आपको समय सिखाएगा। और अभी हाल फिलहाल भी समय आपको बहुत कुछ सिखा रहा है और आपने ये बात नोटिस भी की होगी। इस वजह से ही हमारे पास पहला कार्ड हर्मिट का आया है। हर्मिट का कार्ड यही दिखाता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा शांत, किसी भी बात में किसी को कुछ भी टांग नहीं अड़ाना है, अपने बारे में सोचना है और अपने लिए ही कुछ ना कुछ करना है। लेकिन लाइफ जीने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त को समझना होता है, सिचुएशन को समझना होता है। वो सब कुछ आपको एक ये कर्मा सिखा रहे हैं गाइस। आपकी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा धोखे देखे होंगे इमोशनल वाइज, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। इसका हर एक इंसान फ़ायदा उठाता है और आपका बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा भी उठाया होगा। आपका किसी ने दिल भी तोड़ दिया होगा, आपके मनपसंद साथी ने भी आपका दिल तोड़ दिया होगा और आपको वो छोड़ कर चला गया होगा। तो वक्त आपको यही सिखा रहा है कि आप बहुत ही अच्छे हो, वो आपके लिए ठीक नहीं हैं। आपको लाइफ में आगे बढ़ना हो और अच्छी तरह से जीवन बिताना हो तो बहुत कुछ सीखने की आपको ज़रूरत है। आप अच्छे इंसान बने रहिए, लेकिन लोगों के साथ लोगों की तरह ही ट्रीट कीजिए उनको। आप अपने स्वभाव की तरह, अपने नेचर की तरह लोगों को ट्रीट करोगे तो वो आपको बेवकूफ़ ही समझेंगे। सामने वाला इंसान जैसा है वैसे ही उसको ट्रीट कीजिए।
अच्छे से ट्रीट नहीं करना है। सामने वाला इंसान जैसा हो वैसे ही उनको अपनी एक पर्सनालिटी खुद की आपको दिखानी सीखना पड़ेगा। और ये कार्ड भी यही कहता है कि वक्त के साथ टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, वक्त के साथ आपको बदलना सीखना बहुत ज़्यादा आवश्यक थी। तो आपके कर्मा क्या है? आपके कर्मा यही है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे और भले इंसान हो, तो ऐसा नहीं चलता है। ज़िंदगी जीने के लिए बहुत कुछ अपने खुद के अंदर बदलने की ज़रूरत होती है, और वो चेंज आप खुद नहीं लाओगे तो वक्त आपको सिखाएगा। और अभी हाल फिलहाल आपको वक्त बहुत कुछ सिखा रहा है, इमोशनल वाइज बहुत कुछ सिखा रहा है। आप जिस तरह के बहुत अच्छे इंसान हो, तो उसमें से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंसान बन रहे हो, और लोगों की पहचान आपके दिलो दिमाग में हो रही है कि किसके साथ किस तरह से बिहेव करना है और किस तरह से रहना है, जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को नुकसान ना कर सको और अपनी रिस्पेक्ट को नीचा ना गिरा सको, अपने आत्मसम्मान को खड़ा रख सको। वही सब वक्त आपको अभी सिखा रहा है, यही आपके कर्मा है। और यहाँ भी लास्ट कार्ड हमारे पास आया है समर। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कार्ड है, और आप आगे चलकर लाइन की पोजीशन में, मतलब कि सभी तरह से अबंडेंस पर्सन हो जाओगे। मधुमक्खी का मतलब यही होता है कि लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह से रहना है, लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक। कभी किसी को मधुमक्खी का डंक बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, वो आपको भी पता है। तो कभी कोई इंसान आपके साथ गलत व्यवहार करे तो इसको किस तरह से डंक देना है वो भी आपको आना चाहिए। यही वक्त आपको सिखा रहा है, और आगे चलकर आपके पास सब कुछ होगा। सब कुछ मतलब सब कुछ होगा, जो आप चाहते हो वो सब कुछ आपके पास होगा। वक्त अभी हाल फिलहाल आपको बहुत कुछ सिखा रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा सिखा रहा है। और अभी ये जो रीडिंग देख रहे हैं वो कौन से स्टेज में है, मतलब आप यंग हो या फिर आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप बड़ी उम्र के हो, तो इस तरह से आप अपने स्टेज में होंगे। लेकिन वक्त के साथ आप बहुत कुछ लाइफ के बारे में सीखोगे, जिससे आप बहुत अच्छी तरह से लाइफ में दूसरे लोगों के साथ एडजस्ट हो सको और अच्छी तरह से अपनी लाइफ जी सको। रिकंसिडर का कार्ड यही कहता है कि आपको जो भी अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में आप खुद के लिए कुछ भी सोचते हो, उसके लिए आपको फिर से सोचने की ज़रूरत है, जिससे आप और ज़्यादा आगे बढ़ सको। ओके। और ये कार्ड यही कहता है कि जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते जाओगे, यहाँ लिखा है एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। अपनी एनर्जी को एक्सचेंज का मतलब होता है बदलते जाओगे, बार बार एक्टिवेशन में आते रहोगे अपनी एनर्जी के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस पर्सन हो जाओगे। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ की है, चूज़ योर न्यू डायरेक्शन, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपकी कर्मा क्या है। ओके, ये आपके कर्मा की कार्ड है गाइस, इसी से पता चलेगा कि आपकी कर्मा क्या है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि उनके कर्मा क्या है। Peacekeeper, let go of the need to be right. Hunter, take down your fears and desire. Wise one, grow within your current situation. Okay. Stargazer, set your sights higher. Okay. Universe. Elder, move beyond ancestor pattern. Okay. Ontomon, release the old
and rest. Okay. Great teacher, learn from spiritual experience. स्नेक सैड ओल्ड स्क्रीन। ओके, तो ये बात है गाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज। ये तो होना ही है गाइस, क्योंकि आपकी लाइफ में आपने खुद से ही कोशिश कम की है। ओके, अब ये सुनकर आपको ये रीडिंग छोड़ नहीं देनी है, क्योंकि मैं आगे जो कहने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा आपको सुनने की ज़रूरत है। ओके, आपके लिए बस यही है कि आपने अभी तक अपने पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी करना होता है वो बिल्कुल भी नहीं किया है, तो पहले जल्दी से जल्दी उनके लिए कीजिए, क्योंकि इसी से आपकी लाइफ में एक अच्छा खासा अच्छा वक्त आएगा जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। इस तरह से खुशहाल वक्त आएगा। लेकिन यहाँ भी ये कार्ड आप देख सकते हो, ये सारे ही कार्ड यही कहते हैं कि आपने अपने एंसेस्टर के लिए, पूर्वजों के लिए कुछ भी नहीं किया है। आप उनके लिए अमास के दिन उनका जो भी मनपसंद खाना है वो निकाल सकते हो, और उसके साथ पानी भी आपको निकालना है, जिससे उनको संतुष्टि मिले कि आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हो। आपको हर साल उनके लिए करना है, चाहे उन्होंने आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार किया हो, बहुत ही बुरा क्यों नहीं किया हो, फिर भी उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। पूर्वजों का मतलब यही होता है कि वही आपके कुल देवता है, इससे ही आपकी लाइफ में एबंडेंस आएगी। तो इसके लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, और आप में से कुछ लोग अपने पूर्वजों को लेकर पहले ज़रूर करते थे, लेकिन अब आपने छोड़ दिया है उनके लिए करना। आपने सिर्फ अपने घर में उनके फ़ोटो लगा रखी है, लेकिन उनके लिए जो एक हर साल करना है वो शायद आप नहीं करते हो, तो वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ कि उससे ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि आप अपने पूर्वजों को लेकर नहीं करोगे तो वो बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकेंगे और दुखी रहेंगे, तो वो आपको भी खुश नहीं रहने देंगे। इस वजह से उनके लिए पहले कर दीजिए, जिससे आपकी लाइफ में कुछ हद तक जो बहुत ज़्यादा मुसीबतें हैं उससे छुटकारा आपको मिल जाए। सभी कार्ड यही कह रहे हैं कि आपको पहले अपने पूर्वजों को खुश रखना है, तो आपकी लाइफ में जो ये एबंडेंस रुक गई है, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, आप अपनी जॉब करने जाते हो वो छूट जाती है, दूसरी करने जाते हो वो भी छूट जाती है, कुछ वक्त के बाद, कुछ महीने के बाद, कुछ साल के बाद। आप किसी भी जॉब में एडजस्ट होना चाहते हो वो भी नहीं हो पाते हो। आपके बच्चों के बच्चे भी नहीं हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुसीबत है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। आपके बच्चों की शादी हो चुकी है लेकिन उसमें वो खुश नहीं हैं। तो पहले अपने पूर्वजों को लेकर कर दीजिए। अब मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपकी जो कर्मा है वो क्या है, तो वो यही है कि अभी भी आप एक जूनी पुरानी रूढ़ी में जी रहे हो, अभी भी आप जूने पुराने स्टाइल में जी रहे हो। आपकी एक जीने की स्टाइल है वो लोगों से डिफरेंट होगी। आपने खुद ने भी ये नोटिस किया होगा कि आपकी जो रूढ़ी है, आपकी जीने का जो तरीका है, रीत बात है, वो बहुत ही ज़्यादा लोगों से अलग होगी। वो इसी की वजह से है कि आपने अपने पूर्वजों को लेकर नहीं किया है। आपको अपने पूर्वजों को खुश रखना सीखना पड़ेगा, चाहे उन्होंने आपको कुछ भी नहीं दिया हो या बहुत कुछ ख़राब क्यों नहीं किया हो। लेकिन अब वो आपकी लाइफ में नहीं है, वो चले गए हैं, तो उसके लिए आपको करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।
उनको खुश रखिए, जिससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आए और उनके आशीर्वाद मिले। आप उनको खुश रखोगे तो वो अपना संदेश भगवान तक पहुंचाएंगे और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएगी। ओके, आपको नहीं पता हो कि पूर्वजों को लेकर क्या क्या किया जाता है तो आप किसी भी ब्राह्मण को पूछ सकते हो, वो आपको सब कुछ बता देगा। उससे भी आपकी बहुत ज़्यादा जो तकलीफ़ें हैं और अभी भी जूनी रीत में आप जी रहे हो, उससे बाहर निकलोगे। और लोगों के साथ आपकी जो तालमेल नहीं बैठ रहा है, आपकी जूनी पुरानी रूढ़ी है और लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, उससे साथ आपका तालमेल नहीं बैठ रहा है, वो बैठना स्टार्ट हो जाएगा। ये कार्ड यही कहता है कि आपका गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। इस वजह से आप में से कुछ लोग बहुत कुछ अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो और आप अपने पूर्वजों को लिखकर भी कर रहे हो, लेकिन ये जो आपकी कर्मा की जो एक ख़राब हालात है वो अभी भी बने हुए हैं या फिर धीरे धीरे आपकी लाइफ से निकल रहे हैं, क्योंकि आप अपने पूर्वजों को लेकर कर रहे हो। अब ये जो आपकी कर्मा की ख़राब सिचुएशन चल रही है वो कब ख़त्म होगी वो मैं वक्त भी देखूंगी गाइस, वो बाद में देखूंगी। पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपकी कर्मा यही है कि आपके सामने आपको बहुत ज़्यादा आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर, आपके गॉड, आपके कुल देवता आपको बहुत ज़्यादा संदेश दे रहे हैं अपने इंट्यूशन पावर से। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, आप भगवान के ऊपर बिलीव रखते हो, इस वजह से तो बहुत ज़्यादा वो संदेश दे रहे हैं कि हमारे लिए कीजिए, हमारे लिए कीजिए, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डर होगा, आप जो कुछ भी चाहते हो वो आपको नहीं मिलता होगा। आपके बहुत ज़्यादा सपने होंगे, उसमें से कोई भी सपने पूरे नहीं होते होंगे। आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करते होंगे, फिर भी नाकामयाब होते होंगे। आपको हर वक्त लगता है कि मैं नई कोशिश करने जाता हूँ, फिर भी पुरानी ही क्यों अटक जाती है, पुरानी ही क्यों मुझे मिलती है, मेरी लाइफ वैसी की वैसी ही क्यों रहती है, नई क्यों नहीं बनती है। आपका सवाल यहाँ ही अटक जाता है। तो आपके कर्मा गाइस ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी तो बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है। ओके, इसको कहीं हद तक सुधारने के लिए पहले पूर्वजों को लेकर कीजिए, बाकी आपको आगे के आंसर भगवान और आपके कुल देवता देते रहेंगे। वैसे वैसे आपकी लाइफ में एबंडेंस आती चली जाएगी। पहले ये कर दीजिए, फिर आपकी लाइफ स्टेबल होती चली जाएगी। अब वक्त देखते हैं कि ये जो आपकी लाइफ में कर्मा की जो एक साइकिल है चल रही है वो कब ख़त्म होगी। यूनिवर्स डिवाइन कब ख़त्म होगी। किसी के लिए 4 मंथ, किसी के लिए 4 हफ्ते और किसी के लिए 4 दिन। ओके, ये आंसर है गाइस आपके लिए। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से नाइट ऑफ कप। इसका मतलब ये होता है कि आपका विश्वास अपने गॉड के ऊपर कितना है वो भी वक्त गाइस परीक्षा लेगा गाइस। ओके, आपका विश्वास अपने गॉड के ऊपर बड़ा होगा तो ये जो आपके नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ओके, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। और इस कार्ड का मतलब भी यही होता है सेकंड पाइल के लिए कि चूज़ योर न्यू डायरेक्शन। तो आपको अपने तरफ से नई लाइफ चाहिए तो आपको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। और आपको पहले पूर्वजों के लिए करना है
उसके बाद आपको सारे ही आंसर मिलते चले जाएंगे कि आगे आपको क्या करना है। ओके, पहले ये कर दीजिए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल चूज़ की है फॉरगिवनेस, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके कर्मा क्या है। ये है आपके कर्मा की डेक। ओके, तो इसी से पता चलेगा कि आपके कर्मा क्या है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए कि उनकी कर्मा क्या है। फायर गार्डियन इग्नाइट योर पैशन। see beyond the current situation. Knight, be brave and honest. Okay. Sun, enjoy success and happiness. Okay. Snake, shadow screen. Mountain, stand your ground. Arrow, surrender yourself with protective energy. Winter, take care of needs. Okay. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। ओके, तो गाइस आपके कार्ड तो सारे ही पॉजिटिव है, सिर्फ 2 कार्ड ही ऐसे आए हैं जो ओके। तो आपकी लाइफ में जो कर्मा है गाइस वो कहीं हद तक अच्छे हैं। ओके, और आप भी अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से रहते हो, पॉजिटिव आपके कर्मा है। और आपके पिछले जन्म के कर्मा भी बहुत ही कम है गाइस। ओके, मतलब कि आपको गुस्सा आ जाता होगा कभी कभी, आपने भी खुद ने भी नोटिस किया होगा। ओके, और आपको कभी कभी अचानक गुस्सा आ जाता है, या किसी भी बात आपको पसंद ना हो तो इसके लिए भी आपको गुस्सा आ जाता होगा। तो वो थोड़ी गाइस पास्ट लाइफ की आपकी जो कर्मा की स्थिति है उसी से आपको मिले हैं। तो इसके लिए थोड़ा अपनी तरफ से कोशिश करोगे तो ये जो आपकी कर्मा की जो गुस्से की जो सिचुएशन है वो निकल जाएगी। और इसके लिए आपको खुद से ही कोशिश करनी पड़ेगी। और गुस्से को शांत करने के लिए एक दूसरा उपाय भी है कि आप हर सोमवार को शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाना है कलश में भरकर। ओके, इससे भी आपकी जो ये गुस्से की कर्मा की जो स्थिति है वो निकल जाएगी, दूर हो जाएगी। ओके, बाकी आपके सभी कार्ड पॉजिटिव है, लेकिन ये जो आपका स्वभाव, आपका नेचर जिसमें थोड़ा गुस्सा है, थोड़ी अकड़ है और किसी की बात नहीं सुनना, वो है गाइस। इसकी वजह से ये सारी एबंडेंस आते आते रुक जाती है, और ये आपने भी नोटिस किया होगा। और कोई कुछ आपको समझाता होगा तो वो आप नहीं सुनते होंगे। आप जॉब करने जाते हो तो वहाँ कोई आपको एडवाइस देता है या अच्छी तरह से समझाने की भी कोशिश करता है तो आपको बुरा लग जाता है, आप गलत वे में उसको लेते हो। लेकिन वो इंसान आपको सही तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा होता है, और इस वजह से आप बार बार जॉब भी छोड़ते होंगे, और आपके स्वभाव की वजह से ही ये सब कुछ होता है। इसलिए मैंने कहा कि आपकी जो ये गुस्सा की कर्मा की जो सिचुएशन बनी हुई है वो आपको खुद से ही बदलनी पड़ेगी। बाकी ये जो आपकी सन के एनर्जी में आप आ जाओगे, ब्राइटनेस में आ जाओगे, आपको अपनी तरफ से बहादुरी दिखानी पड़ेगी, अपनी तरफ से ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी। लोग क्या कह रहे हैं वो सुनने की आपके अंदर एक एबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, वो सुधारने की ज़रूरत है। चाहे सामने वाला इंसान बहुत कुछ बुरा क्यों नहीं बोल रहा हो, आपको शांति से सुनना है। यही आपके अंदर नहीं है, वही आपको लाना है खुद के अंदर। और ये जो आपके अंदर आ जाएगा तो सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो जाएगा। कभी कभी तो आप खुद भी सोच में पड़ जाते हो कि मैं अपने आसपास के लोगों को एक सरल भाव से क्यों नहीं देख सकता हूँ, सरल भाव मेरे अंदर क्यों नहीं है, सहजता क्यों नहीं है। लेकिन वो आपको आपकी कर्मा की सिचुएशन की वजह से ही, या आप सहज भाव या सरलता नहीं दिखा पाते हो, तो इसके लिए मैंने उपाय बताया है, वो आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप
जहाँ भी कैरियर में हो, आप किसी भी तरह की जॉब करने जाते हो या फिर अपनी फैमिली में हो, घर परिवार में हो, आपके फ्रेंड के साथ हो या आपके आसपास के लोगों के साथ हो, आप अपने आप को जितना संभालना चाहिए उतना नहीं संभाल पाते हो। इस वजह से ही सारी खुशहाली आपकी लाइफ में जो आनी चाहिए वो रुक जाती है, थम जाती है। और ये जो सिचुएशन है वो जल्द ही बदल जाएगी, बहुत जल्द बदल जाएगी, लेकिन आपको अपनी तरफ से कोशिश बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये कार्ड यही कहता है कि आपकी हाल फिलहाल जो भी लाइफ है उसके साथ आप कैसे और किस तरह से बहुत सारी एक परिस्थितियों को अपने खुद के ऊपर किस तरह से लेते हो, वही आपके लिए एक परीक्षा है गाइस। ओके, एग्ज़ाम है, वही आपको देने हैं, तो आप इससे बाहर निकल आओगे। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाते हो और हो भी गाइस, लेकिन वो धरा का धरा ही रह जाता है। मतलब कुछ आपको चाहिए, जो कुछ भी चाहिए वो मिल नहीं पाता है। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी तरफ से ये जो आपकी एनर्जी है उसको बैलेंस करना है। लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। और आप अपनी तरफ से जो बैलेंस करोगे, अपने स्वभाव को बदलना है, सिर्फ यही बात है गाइस। आपके कर्मा यही है कि आपको अपने खुद को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपने खुद को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे आपको कुछ नहीं भी मिल रहा हो तो नेगेटिव नहीं होना है, गलत नहीं सोचना है, और ज़्यादा कोशिश करनी है तो वो मिल जाएगा। लेकिन आप एक बार कोशिश करते हो और छोड़ देते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। बार बार कोशिश करनी होती है। आपने भी देखा होगा कि साइंटिस्ट या रिसर्चर अपनी तरफ से एक बार कोशिश करते हुए रुक नहीं जाते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, तभी तो प्रयोग सफल होता है। तो आपको भी सीखना पड़ेगा कि लाइफ में बहुत कुछ बार बार कोशिश करने से अच्छा मिलता भी है और आपके खुद के अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंज आता है और आप भी अपने आप को बैलेंस देख पाओगे, लोगों के सामने बैलेंस दिखा पाओगे। तो गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। आपकी अपनी ज़रूरतों को लेकर आपको फोकस रहना है। इसके लिए आपको किसी भी तरह अपने खुद के अंदर बदलाव क्यों ना लाने पड़े, आपको लाना है। ओके।